मजबूरी में अगर सारा कुछ हो जाता है, किसी के बिस्तर पे सोया जा सकता है, भीख मांगी जा सकती है, तो मजबूरी में मेहनत क्यों नहीं की जा। हाथ भी पकड़ा और मुझे ये भी कहा गया कि साइमा तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम सब कुछ हासिल कर सकती हो। मुझे यहाँ से खींचा जाता था और मुझे समटाइम होता था कि मेरी शोल्डर फट ना जाए यहाँ, और मेरी विग छीन ली गई, मेरे बाल थोड़े लॉन्ग हैं वो खुल के सारे यहाँ आ गए। तो तब अंदाजा हुआ कि ये एक लड़की है। आउट ऑफ कंट्री से मुझे एक कॉल आती, उसकी एज होगी लाइक माई फादर। तो मुझे कहता है देखो तुम्हारी ये कोई ज़रूरतें नहीं है, मैं तुम्हें लाख रुपये अभी सेंड करता हूँ, तुम जाके रिसीविंग लो और वालदा का सर्जरी करवाओ, ट्रीटमेंट करवाओ अच्छे से। 15 मिनट बाद मुझे कॉल आती है, सुनो तुम ना मुझे किचन में या वॉशरूम में जाके कॉल करो एंड शो मी योर बॉडी पार्ट्स एंड देन आई हेल्प यू। 4 माह मैंने बात नहीं की किसी से, इशारों से इंटरटेनमेंट करनी, गंदी बॉडी लैंग्वेज के इशारे भी मैंने देखे, बट मैंने सब कुछ इग्नोर किया क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि मेरी वालदा की मेडिसिन और मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है। ख्वाहिश है अल्लाह पाक कोई मौजज़ा कर दे तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँ। मैं रोज़ मरती हूँ और रोज़ जिंदा होके फिर आ जाती हूँ यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीवी टुडे के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक जोकर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। उसके मुखौटे के पीछे एक दर्द छुपा हुआ होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो इस दर्द को छुपाकर कैसे लोगों को हंसाता है। मेरे साथ आज एक ऐसी जोकर लड़की मौजूद है जिसका नाम है साइमा। मेडिकल की ये तालिबा हैं और इनके वालिद की डेथ के बाद और भाई की डेथ के बाद इनके पास पढ़ाई को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इन्होंने अपने ख्वाबों को पसे पुश पर डाला और ये सब कुछ छोड़ के अपनी वालदा के इलाज के लिए, हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए सड़कों पे निकल आईं। ये कपड़े पहनती हैं जोकर के और चेहरे पर एक मुखौटा लगाती हैं, और उसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है आइए इनसे इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। क्या ऐसी वजह हुई कि आपको ये लगता है कि बाकी जो है वो कोई काम आप करेंगी तो वो जहन्नुम की गर्मी है और यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेहतरी है? जी ज़्यादा बेहतरी है। वो इस तरह से कि मैम आप कहीं भी जॉब के लिए जाती हैं आपको मुख्तलिफ नज़रों से देखा जाता है। मैं ये नहीं कहती कि वो मर्द का ही कसूर होता है या हमारे माशरे में मर्द ही हर जगह पे गलत है, ऐसा नहीं है। कहीं पे औरतें ख़ुद मौका देती हैं तो उसमें हम जैसे लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, हमें भी बीच में रखा जाता है उसी लिस्ट में, उसी लाइन में। आपने देखा कि बात वही आ जाती बार बार कि मजबूरी में अगर सारा कुछ हो जाता है, किसी के बिस्तर पे सोया जा सकता है, मजबूरी में अगर भीख मांगी जा सकती है, मजबूरी में सारा कुछ ही किया जा सकता है, तो मजबूरी में मेहनत क्यों नहीं की जा सकती। अच्छा, ऐसा क्या वाक़या हुआ था आपके साथ कि आप माशाल्लाह से मेडिकल की तालिबा हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप अपने लिए एक नौकरी का भी इंतज़ाम कर सकती थी। ये बहुत मुश्किल नहीं आपको लगता कि इस तरह से गर्मी में, पसीने के मौसम में और चेहरे पर एक मुखौटा लगा के बाहर जाके काम करना? बिल्कुल मैम, कभी कभी मेरे भी माइंड में आता है मैं भी जाके किसी सीट पे बैठ जाऊँ, एसी लगा हो, अच्छी डेजिग्नेशन जॉब हो मेरे लिए, लेकिन अगर उसमें मुझे गिव एंड टेक करना पड़े, खुद को गिरवी रख के अपने ख्वाब या अपनी ख्वाहिशें आगे रखते हुए खुद को मतलब अपनी कमज़ोरियों के नीचे आके उस मलबे के तले तो खुद का मतलब आगे गिरवी रख दूँ, वो मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने यही सोचा कि मैं मेहनत कर लूँ। और दूसरी एक और भी रीज़न है, आज मैं ये सोचती हूँ कि इस चेहरे के पीछे एक चेहरा जो है ना, उसकी 2 रीज़न है। एक तो मुझे रिज़्क़ हलाल कमाने में आसानी है कि मैं रिज़्क़ हलाल कमा रही हूँ और पुरसुकून ज़िंदगी है कि रिज़्क़ हलाल है, खुदा ना खास्ता कुछ गलत नहीं है, किसी से रिलेशन में नहीं है या कोई ऐसी चीज़ें नहीं। दूसरा ये कि मेरी वजह से बहुत से चेहरे में आज क्या, मैं हमेशा से जब से ज्वाइन किया मैंने ये चीज़, मैं उन्हें खुश होता देखती हूँ, मुस्कुराता हुआ देखती हूँ, तो यकीन माने मैं अपने दुख भूल जाती हूँ। चेहरे पर जो आपने मुखौटा लगाया हुआ, अगर आप इसको उतार दें तो लोग आपको बड़े आराम से देख सकते हैं कि कौन साइमा है जो इतनी मुश्किल ज़िंदगी जो है वो गुजार रही है। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वाक़या आपके साथ ऐसा हुआ था कि जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, जो मैं पढ़े लिखे तरीके से अगर नौकरी करूँगी तो ये ठीक नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए? वाक़या में मुख्तसर यही है कि हम 2 लड़कियाँ एक ही ऑफिस में जॉब करती थी। एक पर्सनल सेक्रेटरी थी शुरू से, तो उसे मिसयूज़ किया गया और वो आज भी ज़िंदा सलामत है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और उसने मुझे बताया, सारी बात शेयर की उसने, मैं नाम नहीं ले सकती। तो उन्होंने कहा कि जी साइमा ये तुम पे भी आने वाला टाइम है। तो मैं इस चीज़ के लिए एग्री, कि मैं समझती थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ,
और मैं एक कॉन्फिडेंस रखती हूँ तो उस लेवल को मैं बरकरार रखूँगी। तो उसकी बात साबित हुई। 4 मंथ के बाद मुझे ऑफ़र हुई कि हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा सर मैं नहीं जा सकती, मेरी वालदा वेटिंग में होती हैं, उन्होंने खाना मेरे साथ खाना है क्योंकि वो बीमार है तो लेट भी हो जाते हैं। तो रास्ते में मुझे ऐसे सुहाने ख्वाब भी दिखाए गए। हम 4 लोग थे, 2 वो थी 2। तो मैम इतनी गिरी हुई हरकतें और इतनी गिरी हुई बातें मैंने सुनी और देखी, तो जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि और मैंने 26 को देखे, 31 को और 30 को ना मेरी सैलरी आनी थी और मैंने 26 को जॉब छोड़ दी। मैं चीज़ें बेच के भी मजबूरी पूरी कर सकती हूँ। तो ये सोच के मैं फिर आज मैंने जॉब नहीं की। मुझे मुख्तलिफ़ जगह से कॉल्स भी आई, मैंने CV फॉर्मेट की हुई थी लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे 2 एक्सपीरियंस काफ़ी थे मैम। तो उसके बाद मैं नहीं चाहती। हाथ भी पकड़ा उन्होंने आपका? हाँ जी बिल्कुल, हाथ भी पकड़ा और मुझे ये भी कहा गया कि साइमा तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम सब कुछ हासिल कर सकती हो। देखो आज तुम्हारी वालदा दुआइयों के लिए तरस रही है तो तुम क्यों ऐसा सोचती हो, तुम सब कुछ कर सकती, यू विल डू ऑल समथिंग। तो वो यू विल डू ऑल समथिंग में क्या आता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, आप जैसे चाहें मुझे यूज़ करें। वाई ये चंद पैसों के लिए मैं अपना ज़मीर भी बेचूँ, ख़ुद को भी बेचूँ और मैं रोज़े महशर अपनी बाप की कब्र से भी गंदे होके। और मुझे जब देखे दुनिया की दालतों में हम पैसे दे के छूट जाते हैं या हमें सिफारिशों से बचा लिया जाता है, कत्ल से भी लोग बाहर आ जाते हैं, क्या आखिरत की अल्लाह की अदालत आपको पता सबके लिए एक जैसी। मैंने 4 माह ये बड़े अच्छे तरीके से मतलब मैंने कहा कि चलें शायद मैं किसी को पता ना चले कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन बिलीव मी मैम कि मुझे यहाँ भी वही रिस्पॉन्स मिला। वहाँ यहाँ भी मुझे यहाँ से खींचा जाता था और मुझे सम टाइम होता था कि मेरी शोल्डर फट ना जाए। यहाँ कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर आकर लोगों को हंसाते हुए? 4.5 मंथ होने वाले हैं जी। और मेरी विग छीन ली गई, मेरे बाल थोड़े लॉन्ग हैं वो खुल के सारे यहाँ आ गए, तो तब अंदाज़ा हुआ कि ये एक लड़की है। 4 माह मैंने बात नहीं की किसी से, इशारों से इंटरटेनमेंट करनी और हेलो हाय से मतलब इंटरटेन करके अपना रिज़्क़ हलाल कमाना। 700-800 रुपया मेरा एक टारगेट था और मैंने घर चले जाना। रोज़ इतना कमा लेती हैं आप? फिर मुझे पान के रैपर मारने लोगों ने, लड़कों ने, और हमारी क्या वजह, मतलब अभी उनको पता भी नहीं है कि आप एक लड़की हैं और फिर मुख्तलिफ लोग आपको नोच भी रहे हैं, खसूट भी रहे हैं, साथ ही साथ पान के रैपर भी मार रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बड़ी गंदी बॉडी लैंग्वेज के इशारे भी मैंने देखे अपनी गुनाहगार आंखों से, बट मैंने सब कुछ इग्नोर किया क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि मेरी वालदा की मेडिसिन और मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है। 6 घंटों में मैं 800 रुपया कमाती हूँ यहाँ पे। मैं भी सारा दिन में 2-3 लोगों के साथ रिलेशन निभाऊँ, मुझे 4-5 हज़ार रुपया नहीं तो 2,000 तो कहीं भी नहीं गया, लेकिन मैं 800 रुपये की खातिर ना ये सारा दिन 4 घंटे इतने मोटे कपड़े पहन के, ये गेटअप पहन के, शक्ल से बेशक्ल होके बैठती हूँ। तो क्यों बैठती हूँ? सिर्फ रिज़्क़ हलाल के लिए। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाथों में आपने दस्ताने पहने हुए हैं, चेहरे पे आपने मास्क लगाया हुआ है, तो ये बहुत मुश्किल है। कैसे ये मुश्किल काम, अब इतनी हिम्मत कहाँ से आपके अंदर आती है? और देखिए जून की गर्मी में आप लोग पंखे के नीचे भी गर्मी फील करते हैं, लेकिन मैं इस गेटअप में बच्चों को हंसा रही थी और अपने लिए, अपनी मालदा के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रही थी। और मैम मुझे अपने आप पे फ़ख्र हो ना हो, मेरी वालदा को मेरी वालदा ने अल्फाज कहे थे और कभी ज़िंदगी में रब्ता हुआ आपसे तो वो ज़रूर बताएंगी। वो कहती है लोगों की माँ बाप जन्नती होते हैं, मेरी बेटी मुझे जन्नत में लेके जाएगी। मुझे नहीं याद कि मैं फ़रिश्ता हूँ या तौबा नौज़ुबिल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी दिल दुखा देती हूँ, लोगों का हर्ट कर देती हूँ, कभी ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं मुँह से, लेकिन मैं रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकती हूँ। वालदा को क्या बीमारी है और उनके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप लेके जाते हैं? माई मदर इज़ अ डायबिटीज़ एंड कार्डिक इशू पेशेंट है वो। और ये जब मैंने ये काम स्टार्ट किया ना तो वो सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो जब मैं देखती थी कि वो सो गई है, वहाँ पे डॉक्टर है, उसको पता है, वो मेरी थप्पड़ मार के कहता है जनती पीछे हो जा। मतलब उन्होंने मेरा ये नाम लिखा, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी, डॉक्टर अफसर भट्टी हैं, MBBS हैं, वो मेरी वालदा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर्विस में, तो वो थप्पड़ मार के ना जनती पीछे हो जा। बहुत से लोग मुझे वहाँ पे जानते हैं और मैंने यकीन करे वहाँ से निकलना, ये गेटअप पहनना, ऊपर गौन पहना होता था हॉस्पिटल में, बस ये 2 चीज़ें साथ रखती थी और पहन के। इधर भी आपको किसी ने तंग किया? जी, मैं पिछले चौक में गुजरती तो वहाँ टूटती और मैं अगले चौक में आती तो मुझे इस तरह के लोग समेट लेते, बहुत पे फैमिलीज़। और एक दिन ऐसा हुआ, ये अभी की बात है, मेरा ये एक इंटरव्यू आया तो वो मैम ने मेरा नंबर वहाँ पे कर दिया, ये अभी की बात है, रिसेंटली अभी की बात है। तो आउट ऑफ कंट्री से मुझे एक कॉल आती, वो मैसेज मेरे पास सेव है, वॉइस मैसेज में भी और वैसे भी। तो वो बंदा मुझे कहता है, उसकी एज होगी लाइक माई फादर 60+, तो मुझे कहता है देखो तुम्हारी
ये कोई ज़रूरतें नहीं है, मैं तुम्हें लाख रुपए अभी सेंड करता हूँ, तुम जाके रिसीविंग लो और वालदा का सर्जरी करवाओ, ट्रीटमेंट करवाओ अच्छे से। तो मैं बड़ी एक्साइटेड, या अल्लाह मेरा कोई नेकी काम आ गई, मेरा ये सड़कों पे रुलना काम आ गया, कोई मौजज़ा हो गया। तो यकीन करें 15 मिनट बाद मुझे कॉल आती है, सुनो तुम ना मुझे किचन में या वॉशरूम में जाके कॉल करो एंड शो मी योर बॉडी पार्ट्स एंड देन आई हेल्प यू। क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने आपको कहा कि वीडियो कॉल पे आकर अपने बॉडी पार्ट्स को शो करें या वो आपके जिस्म को नोचते घसूटते हैं? इन ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लोग हैं, मेरे भाई हैं ये सब, मैं हमेशा सबको भाई कह के मुखातिब करती हूँ। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं साड़ी भैन होंदी तो असी वढ़ के छोड़ देंगे जोड़ा तू अपने आप का हाल बना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? मैं जवाब नहीं देती, मैं अपने अल्फाज ज़ाया करूँगी ऐसे लोगों पे। अच्छा, कौन से खिलौने आप बेच रही हैं इस वक्त? आज मेरे खिलौने ख़त्म हो गए मैम, और आज मैं ये चाबा हैंडमेड चाबे हैं, इनको चाबा बोलते हैं। इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो सुनते रसूल से भी होती है कि सवाब है, और ये वॉशेबल है जी। ये मेरी सिस्टर के बनाए हुए, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं बनाती, तो ये उन्होंने बनाए और उन्होंने मुझे ये भेजे, जिसमें से मैंने कल अच्छी वर्किंग की और आज मैं दोबारा लाई। अच्छा साइमा, अगर आपको पढ़ाई का मौका मिले, दोबारा से कोई आपकी मदद करे और आपको दोबारा से आपके पढ़ाई के सिलसिले को जोड़ना चाहे, पढ़ना चाहेंगी? ज़रूर मैम, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से अगर मेहनत करके आगे जाऊँ तो मैं मेहनत करके ही जाऊँ, स्ट्रगल करके जाऊँ। तो मैम स्टडी का मुझे शुरू से शौक़ है और मेरा शौक़ था कि मैं MBBS बनूँ, एक डॉक्टर, एक अच्छी मतलब पोस्ट हो, एक डेजिग्नेशन हो मेरा। तो मेरी ख्वाहिश है अल्लाह पाक कोई मौजज़ा कर दे तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपके साथ बुरा सलूक करते रहे, जिन्होंने आपको नोचा घसूटा थप्पड़ मारे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन्हें यही कहूँगी कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। यहाँ से मैं गुज़रती हूँ तो मुझे थप्पड़ तक लगे हैं, यहाँ पे मुझे थप्पड़ भी मारे गए हैं, जो मैं बड़ी पेन, और 2 दिन मेरे यहाँ पे 2 उंगलियाँ छप गई थी बुरी तरह से, और मैं बड़ी पेन में। फिर मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि नहीं, मेरी वालदा की मेडिसिन ज़रूरी है, और मैं फिर आ जाती हूँ। यानी कि मैं रोज़ मरती हूँ और रोज़ ज़िंदा होके फिर आ जाती हूँ यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या मुखय्यर हजरात को कोई मैसेज देना चाहेंगी? खुदारा मैं यही कहूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरी हेल्प ना करे, सिर्फ मुझे रिस्पेक्ट दे। मैं टिकटॉकर स्टार नहीं हूँ, मुझे फेमस नहीं होना। अगर फेमस होना होता तो मैं ये शक्ल क्यों चढ़ाती अपनी शक्ल पे, अल्लाह की दी हुई शक्ल पे मैं ये भयानक चेहरा चढ़ा के फिरती हूँ। मुझे फेमस नहीं होना, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बस मुझे इज़्ज़त दी जाए, मैं 2 वक्त की रोटी और अपनी वालदा की मेडिसिन कमा के जो है घर जा सकूँ, और कोई मैसेज नहीं है। हाँ, अगर कोई खुदा अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ करना चाहता है तो वो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वालदा का इलाज करवा दे बस। जी, तो नाजरीन, आपने साइमा के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि जब उनके ख्वाब टूटे हैं तो उनकी किरचियाँ जो हैं वो कोई देख तो नहीं सकता, लेकिन उसकी चुभन उनको अभी तक महसूस होती है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर कोई मुखय्यर हजरात देख रहे होंगे तो वो यकीनन इनकी वालदा के इलाज के लिए इनकी मदद ज़रूर करेंगे। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।